नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका हरियाणा से संगीत नाटक अकेडमी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के योग्य आदरणीय पद्मश्री संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से अलंकृत और संगीत नाटक अकेडमी के उपाध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, आपकी ये कला जीवन के सफ़र के बारे में आप हमारे कलाकारों को कुछ बताएंगे? हमारी जो जीवनी है, ये हमारी उस मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जन्म से ही जन्मजात और संगीतकार जाति बनाई मालिक ने। जी। सुर और ताल और कविताएं, उसमें हमारे जाति बनाई मांगनियार मिरासी। और हमारे जजमानी प्रथा जो राजा महाराजा, वो कई सालों से और कई पीढ़ियों से ये हमारा संगीत पुराना, तो ये हमारी जजमानी प्रथा जो राजा महाराजों के और राजपूतों के और हमारी अलग अलग जातियां जहां हम गाते बजाते थे, हमारे बुजुर्गों की जो चीज़ बनाई हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी तक हम गाते आ रहे और जैसे बजाते आ रहे। प्रत्येक प्रांत के जन्म से लेकर बुजुर्गी तक के बुजुर्ग तक संस्कार के। गीत होते हैं, जी वैसे ही जी आपके प्रांत के राजस्थान के। जी। और वो बुजुर्ग हमारे अनपढ़ थे, मगर उसका जो हृदय और वो ताला खुला हुआ था उनका मालिक की मेहरबानी से, ताकि बहुत महान गुणी थे। उन्होंने ही राग बनाया, उन्होंने गीत बनाया, उन्होंने भजन बनाया, उन्होंने वाद्य जो हमारा कमाचा और कमाचा वाद्य हमारा है। और एक एक हमारे सांप्रदायिक जाति, संगीतकार जाति लंगा जाति है राजस्थान में। वो पश्चिमी राजस्थान में हम रहते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो मैं अब मेरा जो गांव रहता हूँ, मेरे जजमानी प्रथा के गांव हैं, मैं अनवर खान मंगनियार और भैया गांव जैसलमेर जिला और बाड़मेर जोधपुर जो हमारा ये डेजर्ट एरिया, बालू रेत जहाँ धोरा धरती वहाँ, तो धोरा वो जो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया है। और लंगा जाते की सिंधी सारंगी है, सिंधी सारंगी हम भी बजाते हैं और लंगा भी बजाते हैं, लंगा कमाचा भी बजाते हैं। ये हमारा प्रमुख वाद्य है। उसके अंदर हमारे जो जजमानी प्रथा में जो हमारे मांगलिक अवसर पर हमारे मंगनियार गाया करते थे और गा रहे हैं, जन्म से ले करके और बुजुर्ग तक के, और शादी से पहले का गीत और शादी के बाद का गीत। अब जो जितने भी पर्व होते हैं हमारे भारत में, भारत एक ऐसा देश है, हर दिन मांगलिक अवसर चलता है। बिल्कुल। तो वो हमारे गीत बुजुर्गों ने जो बनाया था, वो राग ताल गीत और भावन डोडा सोहड़ा जांगड़ा गीत, जांगड़ पेठा गीत, वो हमारे गायकी की जीवन शैली है। तो आपको संगीत की प्रेरणा अपने बुजुर्गों से, अपनी पुरानी वंशजों से ही मिलती रही, हमारे या इस संगीत, बारे में कुछ प्लीज जी, बताएं? हमारी जो संगीत है, जो अब मैं गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, मेरा लड़का गाता है, मेरा पोता भी गाता है। हमारी जाति बहुत राजस्थान में, पूरे भारत में मेरा समाज बहुत फैला हुआ और महान संगीतकार है। मेरी माँ गाती थी, मेरा पिताजी गाता था, मेरी पीढ़ी दादी दर गाती पीढ़ी थी, आगे मेरा आगे दादाजी आगे गाता था, उनके दादा, ये सब, ये हमारा पूरी कार्य परंपरा ये जो चल है। रही है। हमारा खाना पीना जो भी है वो संगीत ही संगीत ही है। है, मिट्टी से मिट्टी से, ये बस मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है। बुलंद आवाज़ के साथ में वो गाते थे हमारे बुजुर्ग, वो भी मांगलिक अवसर पर। और वीरता के गीत, महापुरुष और देवी देवताओं के जितने भी चर्चाएँ और गीत। और मैं हूँ अनवर खान, कृष्ण भगवान, शिव शंकर, हनुमान जी, गजानंद जी, राम जी, जितने भी है ब्रह्मा जी वगैरह, वो उनके जो भजन हैं गाए हुए, सूरदास, कबीर, मीरा, जी जी। वो गाते हैं। और हाँ, वीरता मीरा जी में, के भी जी, गीत मीरा जी के, राजस्थान से ही और होते हैं। महावीर हुए, महाराणा प्रताप जैसे ऐसे। और हमारे महान जो कौन नहीं हुआ राजस्थान में, वो सब वो हम गाते हैं। बाबा रामदेव जी और मलिनाथ जी और भटियाणी, अलग अलग जो मालन देवी है और करनी माँ है, उनका गीत, होली, दिवाली, अखा तीज, गणगौर, करवा चौथ। बिल्कुल। अब जो खेती के गीत है हमारे वहाँ, खेती बहुत है, उसका गीत जो कटाई है, कटाई फसल के कटाई गीत, में उनका भैया हमर सो, वो भी गाते हैं। और वर्षा ऋतु के गीत, बरसात, ऋतु के। बरसात के गीत, गर्मी के गीत, सर्दी के गीत। तो इन 16 संस्कारों में से कोई भी एक छोटा सा आप गीत प्लीज सुनाएं। कठेर निपजे हीरा मोती,
जन्मे वीर सपूत हो, जन्मे वीर सपूत। जैसे कि आज का समय पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्रभावित है हमारी युवा पीढ़ी, वो विदेशों के जो संगीत को वो उन पे आकर्षित होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा लोक संगीत पीछे जा रहा है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता प्रभावित कर रही है, तो इस बारे में कृपया आप कुछ विचार प्रकट करें। इस बारे में ये है कि हमारे जितने भी यहाँ गायक है, बजाने वाले हैं, वो विदेशों में जाते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, बुलंद आवाज़, अपनी वेशभूषा, अपने मारवाड़ी जो अपने कोई भी राज्य का हो अपनी भाषा में गावे, अपने मायड़ भाषा में गावे, और अपने वाद्य के साथ में अपनी जो वेशभूषा उसके साथ में गावें और शुद्धता के साथ गावें, तो विदेश में बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत बढ़िया होता है कि भाई ऐसा हमने देखा ही नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हर आपके लोक संगीत से विदेशी बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो हमारी मिट्टी के पन पे जो हमारे लोग हैं, वो युवा पीढ़ी है जो वो विदेशी संगीत से थोड़ा ज़्यादा प्रभावित हो रही है इन दिनों में। इसके बारे में कुछ जी, ऐसा है कि हमारे जो है जो शब्द हैं वो मारवाड़ी है, घरेलू भाषा है, मायड़ भाषा है। अब जो हमारे बुजुर्ग जो गाते थे वो हम वही रखना चाहते हैं कि साफ सुथरा हमारा संगीत है, उसको दाग न लगे, काफ़ी इसको बेंटा जाए। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, तो हमने क्या पाया है? ये जो संगीत है हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी से और जजमानी प्रथा की मेहरबानी से, तो ये राम रतन धन पायो, ये इसका अर्थ ये है कि ये दौलत है हमारे लिए, अमूल्य अमूल्य वस्तु दी मोरे सतगुरु, अमूल्य वस्तु है ये हमारे को दी गई है, तो इसको तो संजो कृपा कर रखना है, अपनायो, इनको संजो करके रखना। और आने वाली जो पीढ़ी है वो उनको हमारा यही रहेगा कि आने वाली पीढ़ी उसका वेशभूषा, उनकी आवाज़, उनके शब्द, उनके वाद्य, उनकी जो अपनी परंपरा जो माँ बाप दादा दादी गाते थे कई पीढ़ियों से, उसी में ही रहना चाहिए और उसी में ही जीवन रहना चाहिए। और संगीत जो है सुकून देता है, अपनापन, मर्यादा और सादगी में, और ठंडक देते हैं, संदेश देते हैं, प्रेम और मोहब्बत जोड़ना लोगों को। संगीत का संदेश यही है कि ये संगीत एक भक्ति है, देश के लिए, सबके लिए बहुत एक उदाहरण है। तो आज हमें बहुत खुशी, बहुत मेहरबानी कि आपने ये दीपिका बहन हमारे आप सामने हैं, और ये शुक्रिया अदा करते हैं संगीत नाटक अकादमी का और भारत सरकार का, और ये सम्मान मिलता रहे, ताकि तो ये हमारा ये जो है हमें बहुत पक्का भरोसा है कि संगीत नाटक अकादमी कई सालों से 45 साल से हम यहाँ जुड़े हुए हैं। आज मेरे सफ़ेद भी आ गई हैं, आज मैं तीन पीढ़ी हम गा रहे हैं और बढ़ोतरी हो रही, और कुछ साल पहले से और भी ज़्यादा बढ़ोतरी, इसलिए ये भक्ति है, भक्ति चल रही है और लोगों के लिए, और इतनी व्यवस्था, बहुत बड़ी मेहरबानी जो संगीत नाटक की जो अभी हम यहाँ रहे हैं कुछ भक्ति संगीत में और भक्ति वार्ता में, तो उनमें 5-6 दिन निकाले हैं, और इतनी व्यवस्था जो कलाकार कभी ले नहीं सकते, नहीं कोई दे सकता है, इसलिए बहुत खुशी हैं, शुक्रिया और मेहरबानी। इस पॉडकास्ट के माध्यम से जैसा कि माननीय अनवर खान जी ने भी संदेश दिया कि हमारी जो युवा पीढ़ी को है वो मिट्टी से जुड़कर रहना चाहिए, जो हमारी परंपरा में संगीत आ रहा है उसको सुनना चाहिए, उसी से जुड़े रहना चाहिए, विदेशी सभ्यता से अपने मूल से जुड़े रहना हमारा परम कर्तव्य है, ताकि हम अपनी मिट्टी की खुशबू को, लोक संगीत को संजो कर रख सके। यही हमारा संदेश है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।